इंडिया का नॉलेज और स्कॉलरशिप का इतिहास बहुत रिच रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी इसी लेगेसी का एक जीता जागता उदाहरण है। बिहार में स्थित नालंदा कभी सीखने का एक बहुत ही फेमस सेंटर हुआ करता था। ये स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को दूर दूर से आकर्षित करता था, जो इसके वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल माहौल में खुद को डुबो देना चाहते थे। नालंदा का प्रभाव भारत की सीमाओं से भी फायरे तक फैला हुआ था। इसने पूरे एशिया और उसके बाहर नॉलेज को स्प्रॉलिंगने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। यूनिवर्सिटी की टीचिंग्स ने दुनिया के इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लैंडस्केप पर एक अमिट मार्क छोड़ी। आज नालंदा के खंडहर हमें इसके गौरवशाली अतीत की एक झलक दिखाते हैं। वो एजुकेशन की पावर और नॉलेज के लिए इंसान की कभी न खत्म होने वाली खोज की याद दिलाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि मानव सभ्यता कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। यह इंटेलेक्चुअल खोज, कल्चरल एक्सचेंज और नॉलेज की स्थायी विरासत की कहानी है। नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत गुप्त साम्राज्य के समय से मानी जा सकती है, जो भारत में बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक फ्लोरिशिंग का दौर था। 5वीं शताब्दी सीई में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान नालंदा को बुद्धिस्ट लर्निंग के सेंटर के रूप में स्थापित किया गया था। यूनिवर्सिटी का लोकेशन बहुत सोच अंडरस्टैंडिंग कर चुना गया था। एक मेजर ट्रेड रूट पर स्थित होने के कारण नालंदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट और उसके बाहर के अलग अलग हिस्सों से आने वाले ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स के लिए आसानी से एक्सेसिबल था। सदियों से नालंदा साइज और रेपुटेशन में बढ़ता गया। इसने बहुत ही फेमस स्कॉलर्स और टीचर्स को आकर्षित किया, जो अपने अपने क्षेत्रों के मास्टर थे। यूनिवर्सिटी नॉलेज का एक प्रकाश स्तंभ बन गई, जो चीन, तिब्बत और दक्षिण फॉर्मर एशिया से भी स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींचती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी का उदय भारत में एजुकेशन और स्कॉलरशिप के लिए एक स्वर्णिम युग का प्रतीक था। यह कल्चर्स और आइडियाज का एक मेल्टिंग पॉट बन गया, जिसने नॉलेज को फायरे बढ़ाने और बुद्धिस्ट टीचिंग्स को स्प्रॉलिंगने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम के लिए फेमस थी, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स शामिल थे। स्टूडेंट्स बुद्धिस्ट फिलॉसफी की पेचीदगियों में उतर सकते थे, वेदों और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर सकते थे, या एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसे विषयों की खोज कर सकते थे। यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का एक बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम था, जिसमें डिबेट और क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत जोर दिया जाता था। स्टूडेंट्स को अपने टीचर्स और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन में एंगेज होने के लिए एनकरेज किया जाता था, जिससे इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन का माहौल बनता था। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था, नॉलेज का खजाना थी। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर हजारों पांडुलिपियां रखी हुई थी, जो दूर दूर से स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को आकर्षित करती थी। एक्सीलेंस के सेंटर के रूप में नालंदा यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ने उस समय के कुछ सबसे तेज दिमागों को आकर्षित किया। नागार्जुन, आर्यभट्ट और धर्मपाल जैसे स्कॉलर्स ने इसके हॉल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने अपने क्षेत्रों पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। नालंदा यूनिवर्सिटी न केवल सीखने का केंद्र थी, बल्कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल भी थी। इसका फैला हुआ कैंपस कई इमारतों का घर था, जिनमें मठ, मंदिर, लेक्चर हॉल और लाइब्रेरीज शामिल थीं। यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस को एक आकर्षक गेटवे से सजाया गया था, जो एक बड़े से आंगन में खुलता था और जिसके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थीं। इमारतें लाल ईंटों से बनी थीं और उन पर बहुत ही बारीक नक्काशी और मूर्तियां थीं। लाइब्रेरी धर्मगंज एक बहुमंजिला इमारत थी, जिसमें विशाल हॉल थे, जिनमें पांडुलिपियों से भरी अलमारियां लगी हुई थी। कहा जाता है कि इसमें लाखों की संख्या में वॉल्यूम रखे हुए थे, जिनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए थे। नालंदा के मठ हजारों स्टूडेंट्स और भिक्षुओं को रहने की जगह प्रदान करते थे, जो यूनिवर्सिटी की दीवारों के भीतर रहते थे। प्रत्येक मठ का अपना आंगन, ध्यान कक्ष और रहने की जगह थी। सेक्शन 5, नालंदा स्कॉलर की लाइफ। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर की लाइफ अनुशासन, समर्पण और नॉलेज की निरंतर खोज से भरी होती थी। स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे और एडमिशन पाने के लिए उन्हें एक कठोर सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। नालंदा के स्कॉलर्स के लिए दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती थी। प्रार्थना और ध्यान के बाद घंटों लेक्चर और डिस्कशन होते थे। स्टूडेंट्स से उम्मीद की जाती थी कि वे गहन अध्ययन और डिबेट के माध्यम से अपने चुने हुए विषयों में महारत हासिल करेंगे।
यूनिवर्सिटी अपने सभी स्टूडेंट्स को उनके सामाजिक स्तर या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना मुफ्त शिक्षा और आवास प्रदान करती थी। इससे यह सुनिश्चित होता था कि जो भी इसे चाहता है उसे नॉलेज मिल सके। नालंदा में लाइफ केवल पढ़ाई के बारे में नहीं थी। स्टूडेंट्स खेल, संगीत और कला जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी भाग लेते थे, जिससे एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होती थी। सेक्शन 6, एक महान संस्थान का फॉल। सदियों तक नालंदा यूनिवर्सिटी नॉलेज और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रकाश स्तंभ के रूप में फली फूली। रिसेंटांग की 12वीं शताब्दी ईस्वी में गुरीद साम्राज्य के आक्रमण के साथ इसका गौरवशाली शासन अचानक और दुखद रूप से समाप्त हो गया। 1193 ईस्वी में गुरीद सेना का नेतृत्व कर रहे एक तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी की विशाल लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया गया और अनगिनत अमूल्य पांडुलिपियां हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। नालंदा यूनिवर्सिटी का विनाश भारत और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसने बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवंतता के एक युग के अंत का प्रतीक था और नॉलेज की उन्नति को बहुत बड़ा धक्का लगा। नालंदा पर खिलजी के हमले के पीछे के कारणों पर इतिहासकारों द्वारा आज भी बहस की जाती है। कुछ का मानना है कि यह सांस्कृतिक विनाश का एक जानबूझकर किया गया कार्य था, जबकि अन्य का तर्क है कि यह घुरीद की सैन्य महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। सेक्शन 7, नालंदा की स्थायी लेगेसी। इसके दुखद विनाश के बावजूद नालंदा यूनिवर्सिटी की विरासत सदियों से चली आ रही है। इसके खंडहर इसके फॉर्मर ग्लोरी और नॉलेज और एजुकेशन के वैल्यूड की याद दिलाते हैं। पूरे एशिया में बुद्धिस्ट टीचिंग्स के प्रसार में नालंदा के प्रभाव को देखा जा सकता है। यूनिवर्सिटी के कई स्कॉलर्स ने दूर दूर तक यात्रा की, अपने नॉलेज का प्रसार किया और सीखने के नए केंद्र स्थापित किए। डिबेट, क्रिटिकल थिंकिंग और एजुकेशन के प्रति समग्र दृष्टिकोण पर यूनिवर्सिटी का जोर आज भी एजुकेटर्स और स्कॉलर्स को प्रेरित करता है। रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के इसके मॉडल, जहां स्टूडेंट्स और टीचर्स एक साथ रहते और सीखते थे, का दुनिया भर के इंस्टीट्यूशनों ने अनुकरण किया है। नालंदा की विरासत इस बात की याद दिलाती है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है और एजुकेशन की खोज एक टाइमलेस प्रयास है। सेक्शन 8, एक लेजेंड का रिवाइवल। हाल के वर्षों में नालंदा यूनिवर्सिटी की विरासत को पुनर्जीवित करने में नए सिरे से रुचि देखी गई है। इसके फॉर्मर ग्लोरी को बहाल करने और इसे एक बार फिर उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। 2010 में भारत सरकार ने कई अन्य एशियाई देशों के साथ मिलकर प्राचीन रुइंसों के पास एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यूनिवर्सिटी का उद्देश्य अपने पूर्ववर्ती की भावना को फिर से हासिल करना और अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी विभिन्न विषयों में कई तरह के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करती है, जो दुनिया भर के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को आकर्षित करती है। ये एक वाइब्रेंट बौद्धिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन और रिसर्च को प्रोत्साहित करता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार नॉलेज की स्थायी शक्ति और पुनर्निर्माण और पुनर्कल्पना करने की मानवीय भावना की क्षमता का प्रमाण है। सेक्शन 9, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश पिलर। नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। यह हमें एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और व्यक्तियों, समाजों और दुनिया को आकार देने की इसकी क्षमता की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वैसे वैसे नालंदा जिन मूल्यों के लिए खड़ी थी, नॉलेज, बुद्धिमत्ता, करुणा और ग्लोबल सिटीजनशिप, पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। नालंदा की विरासत हमें समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रेरित करती है, जो व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने और एक बेहतर दुनिया में योगदान करने का अधिकार देती है। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां नॉलेज को वैल्यूड दिया जाए, जहां एजुकेशन सभी के लिए सुलभ हो और जहां नालंदा की भावना आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।